नमः शिवाय। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी जानते हैं भगवान शिव का एक नाम पशुपतिनाथ है। आप सभी पशुपतिनाथ के व्रतों के बारे में तो जानते ही होंगे। कहा जाता है पशुपतिनाथ के नाम से 5 व्रत करने मात्र से सब मन इच्छाएं, कैसी भी व्याधि हो, परेशानी हो, अगर हम सच्चे मन से श्रद्धा से 5 व्रत करते हैं तो भगवान हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है। परंतु आप ये जानते हैं भगवान शिव का नाम पशुपतिनाथ कैसे पड़ा? 18 पुराणों में से एक शिव पुराण में रुद्र संहिता में बताया गया है कि भगवान शिव का नाम पशुपतिनाथ कैसे हुआ। जब शिव नंदन कार्तिकेय ने तारकासुर को मार डाला तब उनके तीनों पुत्र तारकाक्ष, बिंदुनमाली, कमलाक्ष को बहुत संताप हुआ। तब उन तीनों असुरों ने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए हजारों वर्षों तक घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब दैत्य बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें वर दीजिए कि हम समस्त प्राणियों में सबके लिए अवध्य हो जाएं, मृत्यु भी हमारे समीप न आए। तब ब्रह्मा जी बोले, इस भूतल पर जहाँ भी कोई भी प्राणी जन्मा है यह जन्म लेगा, वह अजर अमर नहीं हो सकता। अतएव तुम अपनी बुद्धि से विचार कर कोई दुर्लभ व दुस्साध्य वर मांग लो जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु भी तुम्हारा वरण न कर सके। फिर कुछ सोच विचार कर वे असुर बोले कि हमारे पास कोई ऐसी नगरी नहीं जहाँ हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सके। अतः आप हमारे लिए ऐसे तीनों नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अद्भुत व अभेद्य हों। तारकाक्ष ने स्वर्णमय महल, कमलाक्ष ने चांदी के बने विशाल नगर और बिंदुमाली ने लोहे के बने विशाल नगर की इच्छा रखी और कहा, ये तीनों पूर्व मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करें और पुष्कराव्रत नामक काल मेघों के वर्षा करते समय 1 सहस्त्र वर्ष के बाद ये तीनों नगर मिले। भगवान शंकर जो बैर भाव से रहित हैं, लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एक असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे वाण से इन पुरों का भेदन करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा और वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। वे असुर अब ब्रह्मा जी और शिव का पूजन कर विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। परंतु उन असुरों ने चारों तरफ अधर्म का विस्तार किया। देवता इंद्र सभी को बहुत कष्ट पहुंचाए। सब सभी देवता इंद्र दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी गाथा कह सुनाई। तब ब्रह्मा जी बोले, भगवान शिव ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तब सभी देवता भगवान शिव के पास जाकर नाना प्रकार के दिव्य स्रोतों द्वारा त्रिशूलधारी परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव बोले, देवताओं, मैं तुम्हारी मन इच्छा जानता हूँ, परंतु वे मेरे प्रिय भक्त हैं, पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं। ऐसा नियम है कि जो पुण्यात्मा होता है उस पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं जानबूझकर मित्रद्रोह नहीं कर सकता। तब सभी देवता विष्णु जी के पास गए और उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई कि वे असुर शैव सनातन धर्म से विमुख होकर अनाचार परायण हो गए। वहाँ अधर्म का विस्तार हो गया। उनके पुरों से लक्ष्मी चली गई और अलक्ष्मी का निवास हो गया। तब सभी देवता शिव जी के पास आकर अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए बोले, हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। आप हमारे सम्राट हैं और आप भी जानते हैं कि आपके मोहवश ही असुरों ने क्या वरदान मांगा था, अतः आप प्रसन्न हो जाइए। तब भगवान शिव बोले, मेरे पास कोई दिव्य रथ नहीं, कोई सारथी नहीं, कोई वाहन नहीं, मैं वरदान के अनुसार दैत्यों का वध कैसे करूँगा। तब देवता बोले, परमेश्वर, आपने सदैव हमारी रक्षा की है, आप ही इस विकलता पर विचार कीजिए और हमें बताइए। तब भगवान शिव बोले, मैंने पहले जिस दिव्य रथ, सारथी, धनुष, वाहन को अंगीकार किया वह शीघ्र तैयार करो। तब उस दिव्य रथ का ब्रह्मा जी सारथी बने। ओमकार उन ब्रह्मदेव का चाबुक बना। हिमालय धनुष नागराज धनुष की प्रत्यंचा बने।
सरस्वती देवी धनुष की घंटा बनी और भगवान विष्णु बाण अग्नि उस बाण की नोक बनी। सही बताएं तो ब्रह्मांड में जो कुछ भी वस्तुएं थीं वे सब उस रथ में विद्यमान हो गई। तब वेद रूपी अश्वों से सहित रथ को शिव जी को समर्पित कर दिया गया। तब अद्भुत रथ पर शिव जी चढ़ ही रहे थे कि घोड़े सिर के बल भूमि पर गिर पड़े। भूमि पर भूकंप आ गया। शेषनाग शिव जी का भार सहन न कर सके। तब भगवान रुद्र देवों को दृष्टिपात करके कहने लगे, यदि तुम सब लोग देवता और अन्य प्राणियों के विषय में अलग अलग पशुत्व की कल्पना करके उन पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान करोगे, तभी मैं असुरों का वध करूंगा। जब 33 करोड़ देवी देवता मेरे रथ को हाँकेंगे तब उन असुरों का संहार होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा सुनकर सभी देवता पशुत्व योनि के प्रति सशंकित हो उठे और उनका मन दुखी हो गया। तब भगवान शिव बोले, मैं तुम सभी को पशुभाव से विमुक्त होने का उपाय बताता हूँ। जो सच्ची श्रद्धा से पाशुपात व्रत का पालन करेगा वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। तब सभी देवता भगवान शंकर के पशु बने और पशुत्व रूपी पाश से विमुक्त करने के वाले रुद्र का नाम पशुपतिनाथ हुआ और सभी देवताओं ने पशुपति व्रत का पालन किया। कहा जाता है तभी से भगवान शिव का नाम पशुपतिनाथ पड़ा। पशुपतिनाथ व्रत की इतनी महिमा है कि इनके 5 व्रत करने मात्र से ही सभी मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।